तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कल संडे को 26 तारीख को जो वीपीआर का जो एग्ज़ाम था वन क्षेत्रपाल वन विभाग वाला, उसके क्वेश्चन के आंसर जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन को हम लोग देखेंगे। अगर आपको केमिस्ट्री इन्वायरमेंट के आंसर चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए आंसर आपको ज़रूर लेकर जो है आऊँगा। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए वीडियो एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड करूं, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न आज जो है वीडियो जो है अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। और आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर आपको एकदम एक्यूरेट आंसर जो है प्रोवाइड करूँ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। तो जो पंच होते हैं और जो सरपंच होते हैं, उन दोनों को अपने पद से जो है क्या किया जा सकता है, रिकॉल जो है किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। उसके बाद निर्वाचन की दृष्टि से इनमें से क्या सुमेलित है। तो निर्वाचन की दृष्टि से देखो, पंच है, सरपंच है, ये दोनों तो करेक्ट हैं, तो 1 और 2 करेक्ट हैं। तो या तो आपका ऑप्शन ए हो सकता है या फिर ऑप्शन बी हो सकता है। लेकिन आप थोड़ा सा इसमें दिमाग यूज करोगे तो उप सरपंच जो होता है उसका निर्वाचन नहीं होता है, उसकी नियुक्ति होती है पंचों द्वारा। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर जो है 4 होगा, क्योंकि पहले जो है क्या होता था, नगर पालिका परिषद का जो अध्यक्ष होता था उसका भी चुनाव जो है होता था। तो 1, 2, 4 मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पंचायती राज संस्था में कौन 2 पद धारण करता है। इसमें से कौन जो है 2 पद धारण करता है। तो एक तो सरपंच धारण करता है, और क्या बोलते हैं, जनपद पंचायत का अध्यक्ष धारण करता है, और जिला पंचायत का उपाध्यक्ष करता है। इसका करेक्ट आंसर जो है डी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सत्य है जिससे इस राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा। तो रायपुर के भोसला शासक अप्पा साहिब को अंग्रेजों ने पराजित किया था, पराजित नहीं किया था इन्होंने। अप्पा साहब ने इस राज्य को अंग्रेजों को दे दिया था, बिल्कुल नहीं। अप्पा साहब के साथ संधि के अनुसार इस राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया, गलत है। 31 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंस जेनकिंस में घोषणा की कि रघुजी तृतीय की अव्यस्कता समाप्त होने तक संपूर्ण मराठा राज्य ब्रिटिश के नियंत्रण में रहेगा। ये बिल्कुल सही है। जो अप्पा साहब के जो बेटे थे रघुजी तृतीय की उम्र बहुत छोटी होने के कारण जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उनको उनके वयस्क होने तक जो है अपने कब्जे में जो है पुराना मराठा शासन को जो है रख लिया था। फिर जैसे वो वयस्क हुए, उन्होंने जो उनको वापस जो है कर दिया था। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। देखो कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कवर्धा वाला रीजन है। तो यहाँ पर देखो, कोंडा गांव का पठार बिल्कुल नहीं हो सकता, जसपुर पाट में बराबर बारिश होती है, सामरी पाट में भी बारिश होती है। तो पेंड्रा लोरमी का जो पठार है, जो कि तत्कालीन गौरलेला पेंड्रा मरवाही में स्थित है, वहां पर जो है कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ के कुल वन वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन है। तो साल जो है लगभग क्या बोलते हैं 43 दशमलव कुछ % है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका करेक्ट आंसर जो है 44.6% जो है लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 44 के आसपास ही होता है। तो इन सारे ऑप्शन को देखकर जो है आपको सॉरी इसका करेक्ट आंसर होगा 40.6 होगा। क्यों 40.6 होगा, क्योंकि मिश्रित वन 43% के आसपास होते हैं, साल वन 40% के आसपास होते हैं, सागौन 9.5% होता है, और बांस जो है 6.5% के आसपास जो है होते हैं। तो साल वन जो है 40.6 होगा। 10वां क्वेश्चन है, राज्य के किस जिला में फूड पार्क की स्थापना किया गया है। तो बलधमतरी में जो है फूड पार्क की जो है स्थापना जो है की गई है। राज्य औद्योगिक पुरस्कार योजना कितने श्रेणियों में दिया जाता है। तो आंसर है 5 श्रेणियों में जो है पुरस्कार जो है दिया जाता है। राज्य के सभी किसानों को फ्लैट रेट पर विद्युत की सुविधा कब से दी जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये नवंबर 2013 जो है होना चाहिए। एग्जैक्ट आंसर तो इसका किसी बुक में मुझे मिला नहीं है, लेकिन फ्लैट रेट पर जो है जब रमन सिंह का सरकार लास्ट हो रहा था, सेकेंड टेन्योर उसका, उस समय से जो है बिजली बिल में जो है रियायतें जो है दी गई थी। तो या तो 2013 होगा या फिर 2019 हो सकता है, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है मुझे, लेकिन 13 मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर होना चाहिए। 13 क्वेश्चन है, इस राज्य का प्रथम पक्षी महोत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था। तो 2021 के साल के शुरुआत में जो है जनवरी फरवरी में जो है बेमेतरा में जो है गिधवा परसदा नामक जगह पर जो है पहला पक्षी महोत्सव जो है शुरुआत जो है किया गया था। तो पक्षी महोत्सव कहाँ किया गया था, बेमेतरा में है ये। इस राज्य की अमिता श्रीवास्तव का संबंध किसमें से है। तो ये जो अमिता श्रीवास्तव है ये क्या है, पर्वतारोहण किया था इन्होंने, जो है महिला दिवस के अवसर पर जो है पर्वतारोहण जो है किया था।
इस राज्य की किस फिल्म को 2021 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है? देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है भूलन कांदा और भूलन द मेज में। देखो भूलन कांदा जो है वो किताब का नाम है जिस पर फिल्म बना है, और फिल्म का नाम क्या है? भूलन द मेज। तो यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म की बात हुई तो भूलन द मेज को मिला है। अच्छा, इसके जो है राइटर कौन है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के जो बेटे हैं उन्होंने जो है क्या लिखा है, बख्शी करके कुछ सरनेम है उनका भी, उन्होंने इसको लिखा है। और मनोज वर्मा ने जो है इसको क्या किया है, इसके डायरेक्टर हैं जो है ये थे। ठीक है, इसको आपको याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस जनजाति समूह का अर्थ सेवक होता है? तो भतरा जो होते हैं वो सेवा कार्य करते हैं, तो भतरा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस राज्य के बैगा जनजाति में बिलमा नाच कब किया जाता है? विजयदशमी। तो ब से बलमा, बी से विजयदशमी, दशहरा, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। राज्य में कितने जिलों को आकांक्षीय जिलों के रूप में शामिल किया गया है? तो 10 जिलों को जो है आकांक्षीय जिलों के रूप में जो है शामिल किया गया है, और इसमें बस्तर संभाग के 7 जिले आते हैं, महासमुंद आता है, कोरबा आता है और राजनांदगांव जो है आता है। ये 7 और 3 10 हो गए। निम्नलिखित को कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। देखो विलास तुंग आप सबको पता है कि विलास तुंग आपका क्या होगा, नल वंश से जो है संबंधित होगा, तो आप यहाँ पर और हर्षवर्धन जो है पांडु वंश से संबंधित होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये बी होगा। आप मैचिंग कर सकते हो। ठीक है, कौन सा होगा? हर्षवर्धन पांडु वंश होगा। ठीक, उसके बाद जो है प्रवर राज जो है वो किससे था? सर्वपुरी वंश था। विलास तुंग जो है नल वंश था। भीमसेन जो है राजर्षि तुल्य वंश का था। इस राज्य में कलचुरी वंश का शासक कौन है? कलिंगराज। ठीक है, कलिंगराज संस्थापक थे। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार दर्शाइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा? पहले मराठा पर आक्रमण होगा, फिर इस राज्य में सूबेदारी व्यवस्था होगा, फिर उसके बाद रतनपुर से रायपुर को राजधानी एडमंड और एगेन्यू के टाइम पे लाया जाता है, और सती प्रथा का उन्मूलन लास्ट में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी जो है होगा। इस राज्य की रमिता सोरी एवं नेहा मरकाम किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से जो है ये संबंधित है। राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद गौण खनिज है? तो मोल्डिंग सैंड जो है क्या है? ये आपका जो है गौण खनिज है, जो कि रेत का एक प्रकार होता है। वर्ष 2014-15 से 2020-21 के अवधि में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जो है विनिर्माण क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर किस वर्ष घाटा में रहा? तो 2020-21 कोविड कारण जो है क्या हुआ था? ऋणात्मक वृद्धि जो है इसमें दर्ज जो है की गई थी। ठीक है, निम्न में से किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? अच्छा, प्रतिशत पूछा है तो इसका प्रतिशत जो है दंतेवाड़ा जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। या तो दंतेवाड़ा होगा या फिर बस्तर होगा, दोनों में से किसी एक को जो है लेना चाहिए। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है, टाइगर किड किसको बोलते हैं? चेंद्रू मंडावी को जो है टाइगर किड जो है बोला जाता है छत्तीसगढ़ का। इस राज्य का पीट कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें 12 सींगा का सींग लगा होता है उसका नाम क्या है? गुदुम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 28 पे 2020-21 में राज्य में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर अग्रिम अनुमान के अनुसार किस क्षेत्र में ऋणात्मक रही? तो उद्योग क्षेत्र में जो है क्या रहा था? ऋणात्मक होता, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह हो गया था तो प्रोडक्शन वगैरह काम जो है नहीं हो रहा था। राज्य की अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है? तो खनन और उत्खनन माइनिंग जो होती है इसको शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये प्राथमिक क्षेत्र में जो है आते हैं। अब इसके बाद देखो आगे क्या दिया है, राज्य में कौन सा सिंचाई स्रोत सुनिश्चित सिंचाई स्रोत माना जाता है? तो सभी के सब माने जाते हैं। सबसे ज्यादा जो होती है नहरों से सिंचाई होती है, फिर नलकूप से होती है 56% या 52% के आसपास नहरों से होती है, 29% के आसपास नलकूप से होती है, फिर तालाब और कुएं से जो है होती है। तो सबके सब इसके करेक्ट आंसर जो है होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग किस पर? भाषा वाले शब्दों पर, हिंदी के, छत्तीसगढ़ी के, अंग्रेजी के क्वेश्चनों पर। तेजो राशि शब्द क्या है? विसर्ग है। तेजह धन राशि होगा, विसर्ग संधि होगा। चांद पर थूकना इसका मतलब होगा बढ़कर बात करना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। हम यह लड़की किसको दें? यह एक सामान्य भविष्य काल है। ठीक है, सामान्य भविष्य काल है। जो सब में व्याप्त है उसके लिए क्या होता है? सर्वव्यापी होगा। नीचे दिए गए शब्दों में एक वचन से बहुवचन बनाने में किस शब्द का रूप परिवर्तित होता है? तो आंख का जो है वो हो जाता है आंखें हो जाता है। उर्दू जो शब्द है ये कहाँ से आया? तुर्की शब्द से आया, तुर्की शब्द है ये। स्त्रीलिंग सूचक कौन सा है? केचुआ स्त्रीलिंग सूचक है। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। सब जो है तत्सम शब्द नहीं, शब्द का सब का लिए सबके लिए यूज होता है तत्सम में सर्व। निम्नलिखित में से अघोष स्पर्श अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ट है। ठीक है, ट जो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? अध्यात्म। अध्यात्म नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य के विकास का काल विभाजन के अंतर्गत आदिकाल अथवा गाथा युग माना जाता है 1000 से 1500 विक्रम संवत को। छत्तीसगढ़ी भाषा के स्थानीय बोलियों के मिश्रण से बने प्रकार के आधार पर पश्चिमी छत्तीसगढ़ी का एक रूप है लरिया। ग्रियर्सन छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो इसका जो है इसका करेक्ट आंसर तो मुझे नहीं पता है, तो इसीलिए मैं आपको इसको नहीं बता पाऊंगा। उसके बाद देखो 44 का क्या है, निम्नलिखित उपन्यासों और उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। तो जो हीरो की कहानी है ये बंसीधर ने लिखा था। तो अगर आप डी को 1 से मिलाओगे तो डी से 1 से मिलने वाला कौन सा है? सी है। तो फुटहा करम कौन हो जाएगा? डॉक्टर हृदय सिंह चौहान हो जाएगा। कुल के मर्जाद केयर भूषण हो जाएगा। मोगरा जो है शिव शंकर हो जाएगा। हीरो की कहानी बंसीधर हो जाएगा। 82 के नगर नामक कविता का रचनाकार कौन है? कुंज बिहारी चौबे हैं इसके रचनाकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1904 छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रकाशित प्रथम कविता संग्रह माने जाने वाला कविता कुसुम के रचनाकार, इसका भी आंसर जो है मुझे नहीं पता है, तो इसका मैं आंसर आपको नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, आपको आप में से किसी को पता होगा तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर जो है होगा। हिंदी का वाक्य सामने से निकल गया को छत्तीसगढ़ी में क्या लिखा जाएगा? आगू से निकल गई, डी होगा। निश्चयार्थक के भविष्य काल की क्रिया वाक्य मैं बाहर जाऊंगा का छत्तीसगढ़ी रूप बतलाइए। तो मैं हर बाहिर आहूं, ये इसका करेक्ट आंसर ए जो है होगा। और दंतेवाड़ा में प्राप्त संवत 1760 का छत्तीसगढ़ी भाषा मिश्रित गद्य शिलालेख किस राजा से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर दिक्पाल देव होना चाहिए। मुझे इसका आंसर तो पता है नहीं, लेकिन दिक्पाल देव जो है मैं अगर एग्जाम देता तो मैं दिक्पाल देव को जो है टिक करता। हिंदी के शब्द यहाँ को मध्य क्षेत्रीय मानक छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है? ए करा आ। तो 50वां क्वेश्चन का आंसर जो है डी होगा। इंग्लिश का हम लोग देखते हैं। इंग्लिश में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड? तो ये जो अपार्थेड है ना, ये गलत है। टी एच के बाद जो है यहाँ पर क्या आएगा? टी एच के बाद जो है ई आई डी आएगा। जो आई पहले आ गया है वो बाद में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसका जो 52 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? पहले तो आएगा द प्रपोजल टू रेज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 to 21 वॉज क्लियर्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। तो पी लास्ट में आएगा, क्यू सबसे पहले में आएगा, मतलब इसका करेक्ट आंसर जो है बी होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा बी जो है होगा। आगे बढ़ते हैं 53 में। तो देखो, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड और ऑफ वर्ड हिस्टोरीज इज कॉल्ड इटेमोलॉजी। कौन सा वर्ड कहाँ से आया उसकी हिस्ट्री जानने के लिए जो हम लोग स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है? इटेमोलॉजी जो है कहलाता है। ठीक है, पीटर सेड टू मी डू यू लाइक हॉर्स राइडिंग? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ग्रेगरियस। अच्छा, जितने लोगों ने जो है अभी कंटिन्यूअसली जो व्यापम का एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा कि ये जो ग्रेगरियस जो वर्ड है ये एक और बार एग्जाम में आ चुका है। और वो कौन सा एग्जाम है? शायद एजीडीओ या फिर उसी दिन एक और सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था स्टेनोग्राफर का शायद, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो वहां पे जो है पूछा हुआ था ग्रेगरियस का मीनिंग क्या होता है करके। ठीक है, तो जो ग्रुप में रहते हैं उनके लिए ग्रेगरियस वर्ड यूज किया जाता है, मतलब सोशिएबल जो होगा इसका करेक्ट आंसर जो है होगा। तो आप पिछले साल के क्वेश्चंस को बिल्कुल फॉलो कीजिए, व्यापम क्वेश्चन रिपीट करता है। डू यू ऑब्जेक्ट ऑन माई क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। डू यू ऑब्जेक्ट डेस माई ओपनिंग द विंडो? इसका करेक्ट आंसर मुझे समझ में आ रहा है कि टू माई ओपनिंग द विंडो, ये करेक्ट आंसर हो सकता है। सॉरी, इसका आंसर जो है मुझे नहीं पता। इसका 56 का आप लोगों को जो पता होगा इसमें से कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा आप मुझे बता सकते हो। वेन आई रिफ्लेक्ट, अच्छा, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। वेन आई रिफ्लेक्ट ऑन द प्लीजेंट मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड आई एम ओवरकम बाई अ वेव ऑफ सेंटिमेंटल। जब अपने पास्ट में गया, बचपन में गया, तो वो क्या हो गया? सेंटिमेंटल हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सेंटिमेंटल होगा। सी डेज इन द टेम्पल फॉर लास्ट 1 hour। तो इसका होगा हैज बीन सिटिंग इन द टेम्पल फॉर लास्ट 1 hour। गिव एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड वेरिएगेटेड। वेरिएगेटेड का मतलब क्या होता है? सिमिलर होगा इसका आंसर। ठीक है, एंटोनिम्स। लेट अस
प्ले द गेम ऑफ क्रिकेट। अच्छा, बहुत लोगों को इसमें डाउट हो सकता है कि ए क्यों नहीं होगा। जब आपको पर्टिकुलर गेम का नाम नहीं दिया होता है तब आप ए यूज करते हो, और जब आपको एक पर्टिकुलर गेम का नाम दे दिया रहता है तब आप हमेशा द यूज करते हो। तो द यहां पर जो है यूज होगा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। अच्छा, यहां पर आपको कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। इस कथन और निष्कर्ष को जब आप सॉल्व करोगे समझोगे कि शुल्क अधिक होने पर किसी संस्था में प्रवेश लेना रेखा के लिए संभव नहीं है। तो इसके लिए जो निष्कर्ष जो दिए हुए हैं ये दोनों के दोनों निष्कर्ष जो है क्या है, गलत हैं। विदेश की एक संस्था में रेखा ने प्रवेश नहीं लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेखा अपने देश को बहुत प्यार करती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने पैसे के तंगी की वजह से जो है संस्था में एडमिशन जो है नहीं ले पाई। तो इसका करेक्ट आंसर ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा। 62 में भी वही दिया हुआ है, कोरोना काल में कच्चे तेल की कीमत विदेशों में बहुत कम हो गई थी, बिल्कुल सही है। निष्कर्ष क्या है, भारत ने उस अवधि में तेल का भंडारण कर लिया, बिल्कुल सही है। उस समय हमने जितने भी ऑयल रिजर्व थे हमने सबको कंप्लीट कर लिया था। उत्पादित कच्चे तेल की मांग बढ़ गई, कच्चे तेल की मांग बढ़ी नहीं थी, गिरी थी। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर जो है होगा 62 का। 63 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, 63 का देखो ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 3:2 जो है होगा। इसके बाद 64 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 64 को सॉल्व करने से सभी चाबी ताले हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं। तो यहां पर कुछ दरवाजे, दोनों स्टेटमेंट जो है इसका करेक्ट जो है हो सकता है, दोनों प्राप्त होंगे। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भिन्न को चुनिए, तो इसमें से भिन्न कौन सा है, देखो ये जो 841 है ये सब भिन्न है। क्यों, बाकी जितने भी नंबर जैसे 626 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 प्लस 1 एक एक्स्ट्रा है। उसी तरीके से 1090 जो है 33 के स्क्वायर से एक एक्स्ट्रा है। तो ये जितने भी तीनों के नंबर है ना वो सबके स्क्वायर से +1 है, लेकिन 841 ऐसा नहीं है। उसके बाद देखो 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, D2 E2 F2 होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये जो पहला वाला जो दिया है इसमें D1 E1 F1 है। फिर दूसरे वाले में क्या है, देखो दूसरे वाले में जो है यहां पर D1 1 2 है, फिर 1 2 2 है। तो सब में देखो पीछे से एक एक प्लस होते आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा 2 2 2 होगा। फिर इसके बाद अगले वाले में फिर यूनिट में एक डिजिट प्लस होगा तो 3 2 2 हो जाएगा। तो पीछे से एक एक डिजिट जो है बढ़ते बढ़ते आ रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर 66 का D2 E2 F2 होगा। 67 को जब आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू यहां पर जो है 3 आएगी, तो इसका सॉल्यूशन जो है C होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे दिए गए तार्किक कथनों से जो है आपको क्या करना है, इसको जो है सॉल्व करना है कि इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा। तो इसका जो आप सॉल्व करोगे, वेन डायग्राम बनाओगे, तो वेन डायग्राम जो है आपको क्या मिलेगा, इसका जो वेन डायग्राम है वो आपको केवल 1 जो है इसका करेक्ट आंसर जो है आपको जो है मिलेगा। 69 पे चलते हैं। देखो 69 जो है ये सॉल्व नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आया इसका पैटर्न क्या था। आप लोगों को समझ में आया होगा तो बताइएगा। 70 का तो ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा 71 को जब आप सॉल्व करोगे तो 71 को इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी आएगा, 5600 जो है आएगा। और 72 को सॉल्व करोगे तो 5000 आएगा, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं जो है होगा 72 का। 73 का जब आप सॉल्व करोगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको लग रहा होगा कि ये कैसा दिया है करके, लेकिन जब आप अलग से एक डायग्राम बना के सॉल्व करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको सी मिलेगा। भोलू श्यामू तथा रैंकू से बात कर सकता है परंतु रामू से नहीं। जो मोहन है वो भोलू से बात कर सकता है, श्यामू से कर सकता है, रैंकू से कर सकता है, रामू से नहीं। ठीक है। 74 रमेश सदैव एक से अधिक अर्थ वाला उत्तर देता है। इसका उत्तर है इसका जो उत्तर है एक से अधिक अर्थ वाला देता है तो भ्रामक होगा, भ्रामक उत्तर जो है वो देता है। ठीक है। निम्न शब्दों के समूह के अर्थपूर्ण वाक्य बने तो बहुत इजी है। रीता की मुस्कान सुंदर थी। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा 75 का। 76 को जब आप सॉल्व करोगे तो 76 का करेक्ट आंसर जो है आपको सी मिलेगा। 76 का जब आप सॉल्व करोगे, यहां ध्यान देना, यहां पर जो है गैर विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत है, आपको याद रखना है इसको। ठीक है, तो इसको उल्टा लेके सॉल्व करना है, तो 76 का जो है सी होगा। फिर 77 का जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए होगा। ठीक है, 78 का जो है ये होगा डी होगा हमारा, कौन सा 40B8 C4 A10 C2 जो लास्ट है ये होगा 78।
79 समझ में तो मुझे नहीं आया। 70 80 का जो है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको इनमें n की वैल्यू रखनी है और n की वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू आएगी वो n से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे अगर आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है रियल नंबर है, n नेचुरल नंबर नहीं है, रियल नंबर है, मतलब आप माइनस भी रख सकते हो, प्लस भी रख सकते हो, रूट में भी रख सकते हो। तो जैसे अगर आप -1 रखोगे तो 3 इंटू -1 करोगे तो क्या मिलेगा, -3। तो -3 तो -1 से छोटा है, लेकिन हमें n से बड़ा चाहिए, तो ये गलत हो गया। उसी तरीके से -2 का क्यूब करोगे तो -8 आएगा, तो -8 भी छोटा होता है। इसी तरीके से आप सबको एलिमिनेट करोगे तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी बनेगा। ठीक है, 81 का आंसर तो मुझे नहीं पता है। 82 का जो आंसर है वो क्या होगा, बी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है होगा। 83 का जो करेक्ट आंसर है, 83 का जो है ए होगा, 4 आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर 84 को जब सॉल्व करेंगे तो 84 का जो है हमारा बी जो है आएगा, एनिमल, काउ, एनिमल, क्रो और हॉर्स जो है आएंगे। ठीक है, इसके बाद से जो है आपका मैथ्स के बाद जो है यहाँ पर अच्छा 1-2 क्वेश्चन और हैं, लेकिन इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। फिर यहाँ से आपका जो है क्या स्टार्ट हो जाता है, टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो है स्टार्ट हो जाता है। तो उसको अगर आप बोलोगे तो मैं कवर करा सकता हूँ, लेकिन अगर आप पहले इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, अपने आंसर मैच कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स जो है बन रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि संडे का आपको देख सकते 2 पेपर है आपका, एक तो है ज्येष्ठ सम परीक्षा का एग्जाम है और एक इसी वन क्षेत्रपाल का जो है उप क्षेत्रपाल करके VAPR करके जो है एक एग्जाम है। तो उसके क्वेश्चन पेपर जो है हम लोग डिस्कस जो है करेंगे। ठीक है।